हेलो बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने फर्स्ट चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज की थी। अब करते हैं न्यू चैप्टर एंड न्यू कंसेप्ट। न्यू चैप्टर है हमारा पोलोनोमियल। इसके बेसिक कंसेप्ट करते हैं। पहले बेसिक कंसेप्ट या बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ पोलोनोमियल। फर्स्ट है कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या है? नो चेंज, फिक्स वैल्यू। यानी कांस्टेंट हम किसे कहेंगे? जो चेंज ना हो और फिक्स हो। फॉर एग्जाम्पल 2, 3, -1/2, 5/2 एक्सेट्रा। यानी 2 है तो उसको 2 ही बोलते हैं ना। तो इस तरह से क्या है? फिक्स वैल्यू है। तो ये तो हो गया अपनी कांस्टेंट की बात। अब करते हैं सेकंड नंबर पे वेरिएबल। वेरिएबल नॉट फिक्स, यानी वेरिएबल फिक्स नहीं होते। फॉर एग्जाम्पल एक सर्कल लिया, उसकी रेडियस r है, उसका पैरामीटर है 2πr। यहां पर 2π क्या है? कांस्टेंट है और r क्या है? वेरिएबल है। अब देखो r, अगर r = 1 रखती हूं तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2π। जब r = 2 रखती हूं तो पैरामीटर क्या हो जाएगा? 2π × 2 = 4π। यानी वेरिएबल चेंज होने पर हमारा पैरामीटर चेंज हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि वेरिएबल नॉट फिक्स। थर्ड है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलोनोमियल। किसे कहेंगे? कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट टर्म एंड वेरिएबल। यानी किन का कॉम्बिनेशन होगा? कांस्टेंट एंड वेरिएबल का। उसको क्या कहेंगे हम? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन या पोलोनोमियल। फॉर एग्जाम्पल 2x⁻² + 2x + 3। ये क्या है? पोलोनोमियल भी है और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी है। पोलोनोमियल एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। ये 2x + 1, ये भी क्या है? अलजेब्रिक पोलोनोमियल। थर्ड है 2x⁻1/2 + x⁻1/3 + 3। यानी ये क्या है? अलजेब्रिक तो है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है बट नॉट पोलोनोमियल। ये पोलोनोमियल नहीं है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, पोलोनोमियल नहीं है। नॉट फॉर पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल के लिए क्या होना जरूरी है? पहले फर्स्ट है पावर ऑफ वेरिएबल इज क्या होनी चाहिए? होल नंबर। दैट कॉल द पोलोनोमियल। यानी होल नंबर होगी तभी हम उसको क्या बोलेंगे? पोलोनोमियल। सेकंड, नेगेटिव पावर्स एंड फ्रैक्शन पावर आर नॉट पोलोनोमियल, यानी नॉट अलाउड। यानी जब नेगेटिव पावर हो और फ्रैक्शन पावर हो तो हम उसको पोलोनोमियल नहीं कहेंगे। नंबर ऑफ टर्म फाइनाइट, यानी नंबर ऑफ टर्म क्या होनी चाहिए? हमारी फाइनाइट होनी चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये क्या है? फाइनाइट टर्म है। ये इस टाइप से होनी चाहिए, यानी फाइनाइट होनी चाहिए हमारे पास। फोर्थ, टर्म्स एंड कोफिशिएंट। फॉर एग्जाम्पल 2x⁻² + 2x + 5। यानी अब इसमें हमें क्या बतानी है? ट्रम। ट्रम क्या है? 2x⁻², 2x 5। जहां पर मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे होते हैं ना, वहां से टर्म हम काउंट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर कौन सा मैथमेटिकल ऑपरेशन लगा हुआ है? यहाँ पर भी एडिशन का और यहाँ पर भी एडिशन का। अब यहाँ से क्या होगी? इस टर्म से ये टर्म अलग होगी, इस टर्म से ये टर्म अलग होगी। यानी हम यहाँ पर टर्म को अलग अलग लिख सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने लिख दिया 2x⁻², सेकेंड टर्म 2x एंड थर्ड टर्म 5। यानी जहां मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे हुए हैं ना, वहां से हम टर्म को निकाल सकते हैं या ब्रेक कर सकते हैं। कोफिशिएंट ऑफ x²। x² का कोफिशिएंट, यानी कोफिशिएंट क्या होंगे? जो वेरिएबल है ना उसके साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, वो कोफिशिएंट है। यानी वेरिएबल के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, वो क्या है? कोफिशिएंट है। यहां पर क्या है कि कोफिशिएंट ऑफ x² क्या होगा? 2 होगा। कोफिशिएंट x⁻1 वो भी क्या है? 2 है। कोफिशिएंट ऑफ x⁻0 वो क्या है? 5 है।
यानी यहाँ पर जब x वेरिएबल नहीं है तो यहाँ हम क्या मान लेंगे, x की पावर 0। x की पावर 0 यानी किसी भी नंबर की पावर हम 0 करते हैं तो क्या आता है 1। तो कोफिशिएंट और ट्रम के बारे में पता चल गया। ट्रम क्या होगी, जहां मैथमेटिकल ऑपरेशन लगे वहां से हम ट्रम अलग कर सकते हैं। कोफिशिएंट क्या है, जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है कांस्टेंट, वो क्या है, कोफिशिएंट है। नेक्स्ट, डिग्री। हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल इज कॉल्ड द डिग्री। यानी पोलिनोमियल की जितनी हाईएस्ट पावर होगी ना वो क्या कहलाएगी, डिग्री कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 3 प्लस 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 5। यहाँ पर हाईएस्ट पावर कितनी है, 3 है। यानी ये क्या होगी इस पोलिनोमियल की डिग्री। डिग्री कितनी, 3। नेक्स्ट है क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन ट्रम एंड डिग्री। अब हम क्लासिफिकेशन करेंगे किस बेस पे, ट्रम एंड डिग्री पे। तो ट्रम के बेस पे करते हैं हम मोनोमिलियल, सेकंड है बाइनोमियल एंड थर्ड है ट्रिनोमियल। मोनोमिलियन में क्या होती है, ओनली 1 ट्रम। फॉर एग्जाम्पल 6x एंड 5। ये हमारे क्या हो गए एग्जाम्पल। यहाँ पर कितनी ट्रम है, ओनली 1 ट्रम है। सेकंड है बाइनोमियल। बाइनोमियल में कितनी ट्रम है, 2 ट्रम है। फॉर एग्जाम्पल 6x की पावर 2 प्लस 5, 3x की पावर 2, 2x। यानी बाइनोमियल में कितनी ट्रम आएंगी, 2 ट्रम आएंगी। तो ये हो गए इसके एग्जाम्पल। और ट्रिनोमियल में 3 ट्रम आएंगी। फॉर एग्जाम्पल 6x की पावर 3 प्लस 5x की पावर 2 प्लस 4x। यानी ट्रिनोमियल में कितनी टर्म आएंगी, 3। यानी ये इसका एग्जाम्पल हो गया। अब करते हैं डिग्री के बेस पे क्लासिफिकेशन। फर्स्ट है लीनियर। लीनियर का मतलब क्या है कि डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 1। फॉर एग्जाम्पल 2x प्लस 1। ये क्या होगी, यहाँ पर डिग्री कितनी है, 1 है। सेकंड एग्जाम्पल 6x प्लस 2। यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 1 है। थर्ड है 6x। ये भी यहाँ पर भी डिग्री कितनी है, 1 है। यानी इस टाइप के जो पोलिनोमियल है वो क्या कहलाएंगे, लीनियर पोलिनोमियल। सेकंड है क्वाड्रेटिक। इसमें कितनी है डिग्री ऑफ पोलिनोमियल, 2। यानी इसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए पोलिनोमियल की, 2। फॉर एग्जाम्पल 2x की पावर 2 प्लस 3x प्लस 1। नेक्स्ट हम लेते हैं एग्जाम्पल 3x की पावर 2 प्लस 5x प्लस 2। यानी इस टाइप के होना चाहिए, यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म होनी चाहिए। यानी क्वाड्रेटिक फॉर्म का मतलब क्या है, उसकी डिग्री कितनी होनी चाहिए, 2। थर्ड है क्यूबिक। क्यूबिक में डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होनी चाहिए, 3। फॉर एग्जाम्पल 3x की पावर 3 प्लस 3x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 5। यानी इस टाइप से होनी चाहिए। यहाँ पर डिग्री कितनी है, हाईएस्ट 3। यानी क्यूबिक में कितनी डिग्री आएगी, 3। नेक्स्ट है कांस्टेंट पोलिनोमियल। कांस्टेंट पोलिनोमियल कौन से हैं, फॉर एग्जाम्पल px इक्वल टू 6, px इक्वल टू 4। ये क्या है, कांस्टेंट है। इनके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कौन से पोलिनोमियल है, कांस्टेंट। डिग्री ऑफ कांस्टेंट पोलिनोमियल क्या होगी, 0। नेक्स्ट है जीरो पोलिनोमियल। फॉर एग्जाम्पल px इज इक्वल टू 0। यानी हम 0 के साथ कोई भी हम मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आएगी, जैसे फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो पोलिनोमियल है 0 का है, और 0 के साथ अगर मैं x की पावर 1 मल्टीप्लाई कराऊंगी तो भी क्या आएगा, 0। 0 के साथ x की पावर 2 मल्टीप्लाई कराऊंगे तो भी क्या आएगा, 0। यहाँ पर हम 0 की जो डिग्री है ना वो डिफाइन नहीं कर सकते कि 0 की डिग्री कितनी होगी। तो हम क्या लिखेंगे, डिग्री ऑफ जीरो पोलिनोमियल क्या होगा, इज इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट या कैन नॉट बी डिटरमाइंड। हम उसको निकाल नहीं सकते। लास्ट है 9th स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पोलिनोमियल। यानी स्टैंडर्ड फॉर्म का पोलिनोमियल किस टाइप का होगा, यानी हमारा जो भी पोलिनोमियल होगा वो किस टाइप का होगा, पहले तो उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होनी चाहिए ना। तो स्टैंडर्ड फॉर्म इस टाइप से होगी, an x की पावर n
प्लस ए एन माइनस वन एक्स की पावर एन माइनस वन प्लस डॉट डॉट प्लस A1 एक्स प्लस। इस टाइप का पोलिनोमियल है वो क्या है, हमारा स्टैंडर्ड बेस पोलिनोमियल है। वेयर ए एन माइनस वन डॉट डॉट A1 A नोट आर क्या है, कांस्टेंट है, एक्स की पावर एन माइनस वन डॉट डॉट एक्स ये क्या है, वेरिएबल। यानी जो A है वो क्या है, हमारे कांस्टेंट है, एक्स है वो क्या हमारे वेरिएबल है। अब करते हैं हम अपनी एक्सरसाइज 2.1। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन आर पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल एंड विच आर नॉट, एट रीजन फॉर योर आंसर। यानी फर्स्ट क्वेश्चन हमने वन वेरिएबल का पोलिनोमियल बताना है या नहीं है, उसका रीजन देना है हमें। फर्स्ट पार्ट है 4x² माइनस 3x प्लस 7। यानी इस टाइप का हमारे पास स्टेटमेंट दी गई है और उसमें से हमें ये बताना है कि वन वेरिएबल का पोलिनोमियल है या नहीं है तो क्यों है और नहीं है तो क्यों नहीं है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 4x² माइनस 3x प्लस 7 इज इक्वल टू कैसे लिख लेते हैं, 4x² माइनस 3x की पावर 1 प्लस 7x की पावर 0। हेयर पावर ऑफ पोलिनोमियल कितनी है, 2 1 एंड 0। सिंस ऑल पावर आर होल नंबर इट इज ए पोलिनोमियल। यानी सभी पावर है वो किस टाइप की है, होल नंबर टाइप की है, तो ये पोलिनोमियल हो गया। नाउ सिंस देयर इज ओनली वन वेरिएबल, यहाँ पर कौन सा वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है वो क्या है, एक्स है। इट इज ए पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल, यानी किस टाइप का पोलिनोमियल हो गया, वन वेरिएबल का। यस, दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इन वन वेरिएबल। सेकेंड पार्ट है y² प्लस √2। सोल्यूशन y² प्लस √2 इज इक्वल टू कैसे लिख ले, y² प्लस √2 y की पावर 0। यानी √2 के साथ हम y की पावर क्या लगा दे, 0, यानी y की पावर 0 इज इक्वल टू 1। हेयर पावर ऑफ पोलिनोमियल इज 2 एंड 0। सिंस ऑल पावर आर होल नंबर, यानी सभी पावर किस टाइप की है, होल नंबर टाइप की, इट इज ए पोलिनोमियल, तो ये क्या हो गया, पोलिनोमियल। सिंस देयर इज ए ओनली वन वेरिएबल, यहाँ पर भी कितना वेरिएबल है, एक ही वेरिएबल है, कौन सा है, y। यानी कौन सा वेरिएबल की है, y वेरिएबल की। इट इज ए पोलिनोमियल वन वेरिएबल। यस, दिस एक्सप्रेशन इज पोलिनोमियल इज वन वेरिएबल। थर्ड है 3√t प्लस t√2। यानी इस टाइप का ये दे रखा है हमारे पास, तो सॉल्यूशन में लिखेंगे 3√t प्लस t√2 इज इक्वल टू कैसे लिख दे, 3t की पावर 1/2 प्लस t की पावर 1√2। एज द पावर ऑफ t इज क्या है, 1/2 एंड 1 विच इज नॉट ए होल नंबर। यानी 1/2 होल नंबर नहीं है, तो देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन इज नॉट ए पोलिनोमियल। यानी जब हमारी पावर होल नंबर ना हो तो हम क्या कहेंगे, वो पोलिनोमियल नहीं है। यानी पोलिनोमियल होने के लिए सबसे जरूरी बात कौन सी है, कि पावर होल नंबर होनी चाहिए। फोर्थ है y प्लस 2/y। सॉल्यूशन y प्लस 2/y इज इक्वल टू कैसे लिख ले, y की पावर 1 प्लस 2/y की पावर यहाँ पर भी 1 है, इज इक्वल टू y की पावर 1 प्लस 2। जब यहाँ पर पावर पॉजिटिव है, जब ऊपर लेके जाएंगे तो पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव। यहाँ y की पावर क्या होगी, नेगेटिव। पावर ऑफ y इज क्या है, 1 एंड -1। सिंस -1 इज नॉट ए होल नंबर, यानी -1 नॉट ए होल नंबर, इट इज ए नॉट ए पोलिनोमियल। जब होल नंबर नहीं है तो पोलिनोमियल भी नहीं है। फिफ्थ है x की पावर 10 प्लस y³ प्लस t की पावर 50। सॉल्यूशन x की पावर 10
प्लस वाई की पावर 3 प्लस टी की पावर 50। हेयर पावर ऑफ पोलोनोमियल इज 10, 3 and 50। सिंस ऑल पावर आर होल नंबर इट इज ए पोलोनोमियल, यानी सारी पावर तो होल नंबर है तो पोलोनोमियल हो गया। नाउ सिंस इज देर आर 3 वेरिएबल, यहाँ पर कितने वेरिएबल है? 3, एक्स वाई एंड टी। देर इज ए नोट पोलोनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी ये 1 वेरिएबल का नहीं है पोलोनोमियल। वैसे ये पोलोनोमियल है लेकिन ये 1 वेरिएबल का पोलोनोमियल नहीं है। हमारे क्वेश्चन में 1 वेरिएबल का पोलोनोमियल पूछा गया है। सेकंड क्वेश्चन, राइट द कोफिशिएंट ऑफ द एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यानी सेकंड क्वेश्चन में हमें कोफिशिएंट निकालना है किसका? एक्स स्क्वायर का। यानी सेकंड क्वेश्चन के जो भी पार्ट दे रखे हैं उसमें हमें एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट निकालने हैं। फर्स्ट पार्ट है 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, यानी ये दे रखा है तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं हम। 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इज इक्वल टू कैसे लिख ले? 2 प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? यहाँ पर 1 है, यानी ये एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई हो रहा है वो क्या है? 1 है। तो क्या लिखेंगे? कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। सॉल्यूशन 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब इज इक्वल टू 2 प्लस -1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3, यानी यहां पर कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है? -1। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या हो गया? -1। थर्ड है π/2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। ट्राई योर सेल्फ, ये आपको ट्राई करना है। फोर्थ √2x - 1। सॉल्यूशन देयर इज ए नो टर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, यहाँ पर एक्स स्क्वायर की कोई टर्म नहीं है। सो वी विल क्रिएट एक्स स्क्वायर, यहाँ पर हम एक्स स्क्वायर क्या करेंगे? क्रिएट करेंगे अबाउट द पोलोनोमियल बाय एडिंग 0 को ऐड करते हुए। हमने लिख दिया √2x - 1 इज इक्वल टू 0 को ऐड कर दिया प्लस √2x - 1। अब 0 के साथ हम जो भी चीज मल्टीप्लाई कराएंगे वो 0 आएगी, तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करा रहे हैं एक्स स्क्वायर प्लस √2x - 1। यहाँ पर कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का क्या हो गया? 0, यानी हमने 0 को क्या करा है? यहाँ पर ऐड करा और एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करा दिया और कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर निकाले, वो क्या निकला हमारा? 0। क्वेश्चन थर्ड, गिवन 1 एग्जाम्पल ईच ऑफ द बाइनोमियल ऑफ द डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35 एंड द मोनोमियल ऑफ द डिग्री 100। यानी बाइनोमियल की डिग्री तो होनी चाहिए 35 एंड मोनोमियल की डिग्री होनी चाहिए 100। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। बाइनोमियल ऑफ द डिग्री 35 मीन्स ए पोलोनोमियल, तो यानी इसमें क्या होना चाहिए? हैविंग 2 टर्म होनी चाहिए। बाइनोमियल में हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 35। तो एग्जाम्पल क्या हो गया? x की पावर 35 प्लस 1, t की पावर 35 प्लस t क्यूब, y की पावर 35 प्लस y की पावर 34। नेक्स्ट है मोनोमिलियल ऑफ डिग्री 100, यानी 100 की होनी चाहिए। तो इसकी कंडीशन क्या है? 1 टर्म होनी चाहिए। हाईएस्ट डिग्री कितनी होनी चाहिए? 100 होनी चाहिए। तो x की पावर 100, y की पावर 100, t की पावर 100, z की पावर एक्सेट्रा, इस तरह से हम बना सकते हैं। फोर्थ है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पोलोनोमियल, यानी फोर्थ क्वेश्चन में हमें क्या बताना है? जो पोलोनोमियल दिए गए हैं उनकी डिग्री बतानी है। फर्स्ट है 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x, यानी ये पोलोनोमियल दिया हुआ है, हमें इसकी डिग्री बतानी है। सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 5x³ प्लस 4x² प्लस 7x इज इक्वल टू क्या लिख लें? 5x³ प्लस 4x² प्लस x 7x की पावर 1, ऐसे लिख लिया। हाईएस्ट पावर ऑफ x क्या है? 3 है,
यानी हाईएस्ट पावर यहाँ पर कितनी है, 3 है। तो डिग्री ऑफ दिस पोलिनोमियल क्या होगी, 3। सेकेंड एंड थर्ड, ट्राई योर सेल्फ। फोर्थ में कांस्टेंट पोलिनोमियल है 3। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। 3 को क्या लिख दे, 3 इंटू 1। फिर 1 को क्या लिख दे, x की पावर 0, यानी x की पावर 0 यानी किसी वेरिएबल की पावर हम 0 करते हैं वो क्या होता है, 1 होता है। सो हाईएस्ट पावर ऑफ x यहाँ पर कितना है, 0। तो डिग्री ऑफ पोलिनोमियल कितनी होगी, 0। क्वेश्चन 5, क्लासीफाई द फॉलोइंग एज ए लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी क्वेश्चन 5 में हमें लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पोलिनोमियल बताना है। तो फर्स्ट दे रखा है एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स। सॉल्यूशन एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स इज इक्वल टू हम कैसे लिख लेंगे, एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स की पावर 1। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स यहाँ पर कितनी है, 2। हैंस द डिग्री कितनी है, 2। तो ये कौन सा हो गया, क्वाड्रेटिक। यानी जहां 2 डिग्री हो तो कौन सा पोलिनोमियल होगा, क्वाड्रेटिक। सेकंड है एक्स माइनस एक्स क्यूब। सॉल्यूशन एक्स माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स की पावर 1। हाईएस्ट पावर ऑफ एक्स कितनी है यहाँ पर, 3। डिग्री कितनी होगी, 3। तो हैंस द क्यूबिक पोलिनोमियल। यानी जहां पर 3 डिग्री हो तो वो कौन सा पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल। थर्ड, ट्राई योर सेल्फ। फोर्थ, 1 प्लस एक्स। सॉल्यूशन 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 1 प्लस 1 इंटू एक्स की पावर 0। यानी जब किसी वेरिएबल की पावर हम 0 करेंगे तो वो क्या होगा, 1 ही होगा। हाईएस्ट पावर कितनी होगी यहाँ पर, एक्स की 1। हैंस द डिग्री कितनी होगी फिर, 1। तो 1 डिग्री है तो कौन सा हो गया, लीनियर पोलिनोमियल। जहां डिग्री 1 हो तो वो कौन सा पोलिनोमियल होगा, लीनियर। फिफ्थ है 3t। सॉल्यूशन 3t इज इक्वल टू 3t की पावर 1। हाईएस्ट पावर ऑफ t 1 है। हैंस द डिग्री ऑफ कितनी होगी पोलिनोमियल की, 1। तो ये कौन सा पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल। 6th and 7th, ट्राई योर सेल्फ। नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे हम नेक्स्ट एक्सरसाइज।